हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको करवा चौथ व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। बहन ने निराहार व्रत किया और वह नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ प्रसाद के लिए बनाए। जब भोजन का समय हुआ तब भाइयों ने अपनी बहन को भोजन के लिए बुलाया। बहन ने कहा कि जब चांद उदय होने पर चंद्र देव के दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पूजन करके ही मैं भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा कि इस तरह तो हमारी प्यारी बहन भूखी रहेगी। इस कारण एक भाई ने एक हाथ में दिया लिया और एक हाथ में छलनी ली। शाम के समय एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और दिया जलाकर छलनी से ढक दिया और स्वयं छिप गया। भाइयों ने बहन से कहा कि चांद उदय हो गया है। बहन ने भाभियों से भी कहा कि चांद निकल गया है, चलकर अर्घ दे दें। भाभियों ने कहा कि चांद तो 2 घड़ी रात बीतने पर निकलेगा, हम तो तभी अर्घ देंगे जब चांद उदय होगा। बहन कुछ समझी नहीं, अपने नादानीवश बनावटी चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। व्रत दूषित हो जाने के कारण जैसे ही बहन ने रोटी का एक कोर मुंह में डालने लगी तो उसमें बाल निकल आया, दूसरे में पत्थर निकला। जैसे ही तीसरा कोर मुंह में डाला तो बहन के ससुराल से बुलावा आया कि पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेज दो। ये सुनकर बहन जल्दी से ससुराल जाने को तैयार हो गई। जाते समय माँ ने साड़ी के पल्लू में एक सोने का टका बांध दिया और सलाह दी कि जो भी रास्ते में मिले उसके पैर छू लेना और सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मांगना। रास्ते में काफ़ी लोग मिले पर किसी ने भी सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। किसी ने कहा कि ठड़ी हो, किसी ने कहा कि सब्र करने वाली बनो, 7 भाइयों की बहन बनी रहो। ससुराल पहुंची तब वहां पर दरवाजे पर ननद खड़ी थी। बहन ने अपनी ननद के पैर छुए। तब ननद ने कहा कि सुपुत्री हो, 7 पुत्रों की माता हो और तेरे भाइयों को सुख मिले। ये बात सुनकर जो सोने का टका माँ ने साड़ी के आंचल में बांधा था वो बहन ने अपनी ननद को खोल कर दे दिया। अंदर गई तो सास ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहाँ पर जाकर बैठ जा। जब वो ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। ये देखकर वह रोने लगी। इस तरह भूख प्यास छोड़कर वर्ष भर तक अपने पति को लेकर बैठी रही। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चौथ माता आती है और कहती है, करवे ले लो, करवे ले लो, और भूख लगे तो भाइयों के साथ जाकर भोजन कर लो। इस तरह कहते हुए आश्विन मास अर्थात कुआर मास में चौथ माता आई और कहने लगी कि बहन, तुम्हारे ऊपर चौथ माता नाराज हुई है, वही तुम्हारे सुहाग और तुम्हें वापस देगी। तुम उनके पैर पकड़ लेना, जब तक तुम्हारे पति को जीवित ना करे तुम उनके पैर मत छोड़ना। यह कहकर आश्विन मास की चौथ माता चली गई। बाद में कार्तिक मास की चौथ आई और गुस्से में बोली, भाइयों की दुलारी, करवे ले लो, दिन में चांद उगता है, करवे ले लो, ज़्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब साहूकार की बेटी चौथ माता के पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर प्रार्थना व विनती करने लगी कि चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथ में है, आप मुझ पर अपनी कृपा करिए, मेरा पति जीवित करिए, आपको मेरा सुहाग देना ही होगा। इस प्रकार साहूकार की बेटी अनुनय विनय करने लगी और कहने लगी कि मेरे से जो व्रत को दूषित करने की भूल हुई है उसे क्षमा करें। चौथ माता साहूकार की बेटी पर प्रसन्न हो गई और अपनी आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और मांग से सिंदूर दिया। माता की कृपा होते ही साहूकार की बेटी का पति जीवित हो गया। जीवित होते ही पति बोला कि मैं तो बहुत गहरी नींद में सोया। साहूकार की बेटी ने सामर्थ्य अनुसार सामग्री जुटाकर चौथ माता का पूजन किया और चौथ माता के से सुहाग का आशीर्वाद मांगकर सास के पैर छुए, साथ ही सौभाग्यवती स्त्री के पैर छुए सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त किया। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, मेरे को भी देना और सब परिवार वालों को देना। हे चौथ माता, सौभाग्य, पुत्र और अचल लक्ष्मी सबको देना, मंगल करना, कल्याण करना। जय माँ चौथ माता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।